दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर चलिए जो है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बारे में जो है जिक्र कर लेते हैं। अनिरुद्धाचार्य जो है एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं और अब वह जो है गिड़गिड़ा रहे हैं। दरअसल पहली बात नहीं है, अनिरुद्धाचार्य जो है प्रश्नोत्तरी में कई बार इस तरीके के सवाल कर देते हैं कि लोग जो है बाद में उनको सोशल मीडिया पर उनकी फजीहत कर देते हैं। तो एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य जी जो है वह बहुत बुरे हालात में फंस गए हैं। अनिरुद्धाचार्य ने जो है कुछ दिन पहले, काफ़ी दिन पहले, आपको सोशल मीडिया में आपने अगर देखा होगा, एक उन्होंने जो है प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम में एक बयान दिया था। उन्होंने यह कहा था कि अगर 14 साल की लड़की को अगर आप दुल्हन बना के घर में ले आएंगी तो उसको कुछ पता नहीं होता, लेकिन अगर 25 साल की लड़की को अगर आप में दुल्हन बना करके ले आएंगे तो वह जो है 25 साल तक में जो है जवान हो जाती है, कहाँ कहाँ मुँह मार करके घर में आती है। उसके बाद तमाम क्राइम जो है इस तरीके का उन्होंने बयान दिया था। अब वह जो है सफाई में जो है जो बयान दे रहे हैं वीडियो में, वह यह कह रहे हैं कि हमने जो है सब लड़कियों के लिए नहीं कहा था, हमने कहा था कि कुछ लड़कियों के लिए। तो दोस्तों कुछ जो उनका पहले का वीडियो था उसमें कुछ वाला शब्द नहीं है, लेकिन अब सफाई में वह कह रहे हैं कि हमने कहा था कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो कि 25 साल की उम्र तक जो है तमाम इधर उधर जो है मुंह मारती हैं। जिस तरीके उन्होंने जो है सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी और मुस्कान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है। दोस्तों मैं मानता हूं कि देश दुनिया में इस वक्त जो है काफ़ी लोगों का दिक्कत है कि जो लड़कियां जो है आजकल जो है शादीशुदा या उनका शादी हो रहा है, तमाम जो है अफेयर में हैं, तमाम जो है अपने बॉयफ्रेंड हैं, प्रेमी हैं, और बाद में जो है ससुराल जाती हैं तो प्रेमी संग जो है पति की हत्या कर दे रही हैं। यह जो है बहुत दयनीय दशा हमारे हिंदुस्तान की जो है लड़कियों के संस्कार को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है। इसी चक्कर में जो है प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम में उन्होंने अनिरुद्धाचार्य ने जो है यह सवाल, एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह बात जो है कही थी। लेकिन आपको याद होगा कि अखिलेश यादव के मामले को लेकर के हुआ था कि अखिलेश यादव भी जो है सवाल कुछ किए थे, जो सवाल का उत्तर अनिरुद्धाचार्य जी ने नहीं दिया था। लेकिन बाद में जो है अखिलेश ने कहा कि हमारे आपके रास्ते अलग अलग हैं। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने एक कथा के दौरान यह कहा था कि अगर मुसलमान होते तो क्या मुस्लिम को वो कहते, लेकिन हिंदू कथाकार को कह रहे हैं कि इस तरीके की जो है हमारे आपके रास्ते अलग अलग हैं। दोस्तों अनिरुद्धाचार्य जी एक कथाकार हैं, वह गुरु हैं, वह कथा सुनाने वाले कथावाचक हैं, न कि वह राजनीति से हैं। रास्ते अलग अलग मतलब यह है कि अखिलेश यादव जो है वह मुख्यमंत्री हैं, वह राजनीति से जुड़े हुए हैं और उनका काम है जो है लोगों को उचित मार्ग देना, पूजा कथा के बारे में जो है जानकारी देना। यानी कहने का तात्पर्य है कि रास्ते तो अलग अलग हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जो है इसके कुछ दिन पहले और वह जो है विवाद में आ गए थे, यानी फिर उन्होंने जो है कुछ विवादित बात बोली थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि इन कथावाचकों के दिमाग में क्या चलता रहता है कि ये अक्सर जो है कुछ न कुछ विवादित बयान दे देते हैं। आपको याद होगा प्रदीप मिश्रा जो है वहाँ जो है राधा के बारे में, यानी वृंदावन में राधा के बारे में जो है उल्टा सीधा बयान दे दिया था। बाद में उनको नाक रगड़वा करके वहाँ माफ़ी, प्रेमानंद वगैरह तमाम नाराज हो गए थे, उनको नाक रगड़ के वहाँ जो है माफ़ी मांगनी पड़ी। आपको याद होगा कि कुंभ मेला के दौरान धीरेन्द्र कुमार शास्त्री यहाँ आए थे और उन्होंने जो है बयान दे दिया था कि यहाँ जो मरे, जो भी कुचल कुचल के बच्चे मरे, उनको सबको मुक्ति मिल गई। उस पर भी शंकराचार्य तमाम जो है अमितानंद वगैरह उन्होंने जो है उनकी खिल्ली ली। उन्होंने कहा शंकराचार्य ने कि अगर ऐसा है चलो हम तुमको धक्का देकर तुम्हारा भी मोक्ष करा दें। अगर गंगा जी में मरने वाले जो कुचल के मर गए, बच्चे बच्चे कुचल के मर गए, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, अगर ऐसे लोगों को मोक्ष मिल रहा है चलो हम तुमको भी मोक्ष करा दें। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो कथावाचक हैं इनके दिमाग में कहाँ से आता है कि इतना पॉपुलर होने के लिए अनाप शनाप बयान देते हैं, या इनके दिमाग में क्या आता है इस तरीके की। दोस्तों सनातन बचाने के लिए हमारे पास जो है आज से नहीं, सनातन बचाने को लेकर के तमाम संत महात्मा जो है बहुत पहले से हैं और सनातन बचाना, सनातन के काम करना, सनातन पर जो है कार्य करना, सनातन पे जो है लोगों को कथा, लोगों को जागरूक करने की बात एक अलग होती है, और वहीं जो है सनातन के नाम पर जो है ढोंग रचना या सनातन के नाम पे खुराफात करना, यानी सनातन के नाम पर बेवकूफ़ बनाना जो है, यह भी बात एक अलग है। तमाम सनातन बचाने वाले संत महात्मा आए और तमाम सनातन को बचाते बचाते जो है आज जो है जेल के सलाखों में हैं। बहरहाल आप जानते हैं, आपको नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे संत हैं जिनकी की घर घर में पूजा होती थी और घर घर में पूजा के बाद जो है आज स्थिति ये है कि वही संत जो है वो जो है जेल के सलाखों में है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक कथावाचक हैं और एक कथावाचक को इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल जो है वह शोभा नहीं देता। कारण यह है कि आपके पास जब कोई भी कथा होती है तो एक नहीं 100 चैनल आपके पास जो है लाइव टेलीकास्ट करते हैं और तमाम जो है ब्रेकिंग खबरें चलाई जाती हैं। और इस तरीके की अगर कोई कमेंट आप जो है किसी लड़की को लेकर करते हैं, किसी महिला पर करते हैं, तो सवाल खड़ा होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अनिरुद्धाचार्य महाराज जो है इस बार फंस चुके हैं। अब वह गिड़गिड़ा रहे हैं, वह चिल्ला रहे हैं, वह माफ़ी मांग रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अब हम किस तरीके से हमको जो है इससे छुटकारा मिले।
बहरहाल अनिरुद्धाचार्य जो है पहली बार नहीं है, अनिरुद्धाचार्य माफ़ी मांग रहे हैं। अगर इस तरीके की अगर आप गलती करेंगे, इस तरीके का अगर आप कृत्य करेंगे तो सामान्य बात है कि एक बार नहीं आपको 100 बार माफ़ी मांगना पड़ेगा। दोस्तों, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जब होता है तो प्रश्नोत्तरी का मतलब ये है कि कुछ भक्त हैं, उनके सवाल होते हैं, वह सवाल पूछते हैं और सवाल पूछते हैं, उसका उत्तर जो है अनिरुद्धाचार्य जी देते हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी उसी उत्तर के दरमियान जो है कुछ उल्टा सीधा बयान भी जो है कर देते हैं, जिसके बयान की वजह से वह सोशल मीडिया और सुर्खियों में जो है वह बने रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां देश और खासकर महिलाओं में जो है इस बात को गुस्सा है, महिलाओं का यह कहना है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने इस तरीके का बयान क्यों दिया, क्या हम लोग या हर लड़की इस तरीके की होती है कि जो 25 साल के बाद शादी करके अगर घर जाए तो वह जो है ससुराल जाए तो वह जो है गंदी होती है, वह हर जगह मुँहमारी होती है। यानी तमाम उन्होंने जो कमेंट किया है लड़कियों पर जो है लेकर के, इससे खासी लड़कियां जो है नाराज हैं। दोस्तों, लड़कियों का यह भी कहना है, वो बात अलग है कि कुछ लड़कियां, अब वह यही बात कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, कुछ लड़कियां मैंने कहा था, जबकि हकीकत यह है कि उस समय उन्होंने कुछ लड़कियों पे कटाक्ष नहीं किया था। उन्होंने सीधे कहा था कि जब 25 साल में जब जाएंगी तो अपनी जो जवानी होगी उसको कहीं ना कहीं तो किसी से मुँह मार के जाएंगी। यानी एक कथावाचक, एक प्रवचन करने वाले जो है महाराज गुरु को जो है इस तरीके का कमेंट अपने भक्तों के प्रति, इस तरीके का कमेंट, ये क्या है? ये अगर ढोंग विद्या, अगर नौटंकी नहीं है, बेवकूफ़ी नहीं है, तो ये है क्या? तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके का बयान देना, आपको याद होगा कि जो है इसी तरीके जो है आपके चित्रकूट वाले रामभद्राचार्य, वह भी अनाप शनाप बयान देते हैं, कभी कभी ब्राह्मण को बताएंगे ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं, ढोंगी हैं यह। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस तरीके की जो है अनाप शनाप बयान देना जो है बेवकूफ़ी है और इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप तो गिड़गिड़ा रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी माफ़ी मांग रहे हैं, आपको इस मामले में जो है क्या लगता है? अपनी राय मुझे आप जरूर दीजिएगा कि अनिरुद्धाचार्य के बारे में कि उन्होंने जो कहा यह सही कहा या क्या है। जरूर आप राय दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपका कमेंट का। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार।